अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्लाज़ो ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने 90 एंगल स्केल लिया, उससे मैंने सीधा मार्क कर लिया ताकि जो अरेब वगैरह है वो कपड़े से निकल जाए। जो ऊपर नीचे फैब्रिक, फिर मैंने 4 फोल्ड पे इसको प्रेस करके रखा और 2.5 मीटर मेरा फैब्रिक था। फिर उसके बाद मैंने 2 इंच यानी कि बॉटम यानी कि पाँचे का फोल्ड के लिए मार्जिन रखा और फिर मैंने 14 इंच पे निशान लगाया और चौड़ाई ली और फिर मैंने 36 पे निशान लगाया। फिर 2 इंच और इलास्टिक के लिए ऐड करके मैंने 38 पे निशान लगाया। अब मैं सारे पॉइंट्स को मार्क कर लूँगी। मैंने तकरीबन ये 14 इंच रखा और 14 इंच में यानी कि 2 इंच का मैंने उस साइड पे मार्क कर लिया। चौड़ाई में 2 इंच कम कर लिया यानी कि 12 इंच हो गया हमारा वेस्ट। तो आप देख सकते हैं आधा इंच मैंने पांचे की साइड से लिया और 2 इंच मैंने वेस्ट वाली साइड से लिया और इसको टिल्ट फॉर्म में मैंने मार्क कर लिया जैसे आ रहा था हमारा, क्योंकि हमने प्लाजो रखना है तो प्लाजो नीचे से खुला होता है। फिर मैंने 13 इंच लिया यानी कि आसन से चौड़ाई और 10 इंच पे क्रॉस एरिया निशान लगाया था और ऊपर से हमारा 12 वेस्ट बन रही तो मैंने 12 का भी पॉइंट लगा के और इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दी ट्राउजर की। तो अब मैं हिप स्केल रखूंगी और मार्क कर दूंगी। मार्क करके अब मैं जो फ्रंट वाली साइड है वो मैं चारों पीस यानी कि 4 फोल्ड पे रखा है तो चारों पीस कट कर लूंगी। और जो है नीचे मैंने रेब वाला निशान लगाया था उसको भी मैं कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसको निकाल दूंगी और अब मैं जो साइड के हैं उसके मैं सिर्फ 2 पीस उठाऊंगी और उसको कट करूंगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है। बैक हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है तो बड़ा रखने के लिए हमने उसका आसन भी बड़ा रखना होता है और यानी कि उसकी चौड़ाई भी बड़ी रखनी होती है। तो मैंने जहाँ पे मार्क किया था उसको मैंने कट कर लिया। फ्रंट हमारा कट हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा पीस है मैं 2 पीस हटा दूंगी और 2 नीचे वाले जो होंगे मैं 1.5 इंच यानी कि बाहर वाली साइड पे निशान लगा के और फिर उसको यानी कि कटिंग कर लूंगी साथ साथ। कटिंग करने के बाद हम आसन पे भी ऐसे ही लंबाई में यानी कि 2 इंच उसका यानी कि निशान लगाएंगे और 2 इंच निशान लगाने के बाद फिर मैं उसको यानी कि जो फ्रंट वाला साइड है उसी कोने से पकड़ूंगी और टिल्ट फॉर्म में यानी कि कट कर दूंगी। साइड सिलाई लगाई, साइड सिलाई लगा के अड्डे वाले को दिया। इस पे फैंसी काम करवाना था क्योंकि ये एक फैंसी ड्रेस के नीचे प्लाजो बनाया गया था और फिर ये फैंसी काम होकर जब आ गया तो फिर मैंने इसकी स्टिचिंग यानी कि स्टार्ट की। फिर सबसे पहले मैंने यानी कि आसन की सिलाई लगाई। पहले एक साइड पे कंप्लीट किया दोनों को मिला के और फिर मैंने दूसरी साइड पे दोनों को मिला के किया यानी कि बैक का बैक के साथ और फ्रंट का फ्रंट के साथ मैंने मिलाया आसन, क्योंकि बैक का हमारा बड़ा होता है और फ्रंट का हमारा छोटा होता है तो दोनों मिला के ही हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद आते हैं हम बेड की तरफ। बेड की तरफ सबसे पहले मैंने यानी कि 0.2 लिया और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दी, क्योंकि ये अगर हम इस मेथड से करते हैं तो हमारे लिए आसान रहता है ट्राउजर में इलास्टिक डालना, क्योंकि बाज दफ़ा इलास्टिक फिर कपड़े के अंदर आ जाती है, क्योंकि फोल्डिंग भी साथ साथ करनी और इलास्टिक भी डालनी और फिर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती ना। मैंने पहले सारे सिलाई लगा ली, फिर इजी से पकड़ेंगे और इलास्टिक डाल देंगे। फिर इसके बाद में यानी कि हम उसमें आसन में सिलाई लगाएंगे यानी कि पांचे को कंप्लीट करेंगे। मैंने दरमियान से स्टार्ट लिया ना कि पांचे से। जो भी हमारी थोड़ी बहुत रेब आएगी वो पांचे की साइड पे आएगी, वैसे तो आएगी नहीं। आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच पे रख के तो सारी सिलाई लगा दी। ऑलमोस्ट मुझे बॉटम जो है 13 इंच का तैयार मिल चुका था और मैंने रखना भी 13 ही इंच था। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करूंगी और इसकी तरपाई कर लूंगी। तो आप देखें ये हमारा नीचे से तैयार हो चुका है। अब आते हैं हम इलास्टिक की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्यूजिंग ली और फ्यूजिंग मैंने 8 इंच कट कर ली और 1.5 इंच यानी कि उसकी चौड़ाई रखी। तो और एक इलास्टिक ली। इलास्टिक मैंने तकरीबन 18.5 इंच तैयार कटिंग की, लंबाई उसकी कटिंग की और क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सीम अलाउंस निकल जाएगा और ऑलमोस्ट 17.5 इंच हमारी इलास्टिक होगी और 17 इंच और 8 इंच हम फ्यूजिंग लेते हैं तो टोटल हमारा बेल्ट 14 इंच रेडी होगा। अगर आप लोगों का भी इतना ही यानी कि है बेल्ट 14 इंच का तैयार करना तो आप इसी मेजरमेंट से इलास्टिक डाल सकते हैं। 8 इंच की फ्यूजिंग और 18.5 इंच की यानी कि इलास्टिक कट करें और 14 इंच आपका बेल्ट रेडी होगा। बाकी ये है कि अगर 36 स्टैंडर्ड साइज है यानी कि मीडियम ही आता है 36 और मीडियम हमारा मोस्टली चलता है तो आप इसी मेजरमेंट से यानी कि कर
सकते हैं। सबसे पहले मैंने फिर फ्यूजिंग के साथ ही इलास्टिक को अटैच किया, सीम लगा के उसको पक्का करने के बाद उसको फिर मैंने फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। फोल्ड मैंने ऐसे किया कि साथ-साथ बिल्कुल यानी कि 0.1 जो है वो मैंने छोड़ा इलास्टिक से और सीम लगाती जा रही हूँ और साथ-साथ खींच-खींच के बाहर निकालती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ। आपने भी ऐसे ही लगाना है। बाज़ ऐसे करते हैं कि पहले नेफ़ा बना लेते हैं और फिर बाद में इलास्टिक डाल देते हैं, उसमें फोल्डिंग करने का यानी कि फोल्ड होने का ज़्यादा चांस होता है और फिर हमें मुश्किल पेश आती है। अगर हम इसी हिसाब से इलास्टिक डालते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि साथ-साथ इलास्टिक डलती जाती है और साथ-साथ यानी कि पीछे को करते हैं। तो ये सही तरीका है, आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके को। तो अब देखें बाज़ दफ़ा ये है कि प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही यानी कि हो जाएगा। अब मैंने देखें फ्यूजिंग के साथ मैं आ चुकी हूँ। अब मैं फ्यूजिंग जो है आधा इंच ऊपर इलास्टिक को रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद इसको फ्यूजिंग वाला जो हिस्सा था उसको भी खाली था, उसको भी मैंने यानी कि सिलाई लगा ली। अब मैं जो फ्यूजिंग है उसको पकड़ के और फ्यूजिंग वाला हिस्सा और बाकी को सारे को खींचूँगी और खींच के इक्वल यानी कि जो चुनट्स हैं उनको इक्वल कर लूँगी और इसके दरमियान में सिलाई लगाऊँगी। सिलाई इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम पहनते हैं फिर फोल्ड होने का डर रहता है और वो लुक ट्राउज़र वाली नहीं आती। अगर हम सीम लगा देते हैं तो फिर वो यानी कि इलास्टिक की जो लुक है वो आती है और फोल्ड होता नहीं है और फोल्ड होने का चांस भी नहीं रहता और ट्राउज़र परफेक्ट बनता है। तो अब ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। मैं अच्छे से प्रेस करूँगी और नीचे जो बॉटम है उसको मैं तरपाई कर लूँगी और तरपाई करने के बाद मैं यानी कि आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।